सो हे गाइस, मेरा थोड़ा गले में दर्द हो रखा है, ठीक है। तो बीच बीच में अगर मैं थोड़ा रुक जाऊँ ना तो जस्ट इग्नोर दैट। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल और डीबीवर के बारे में, राइट। अलॉन्ग विद दैट हम लोग डाइव इन करने वाले हैं कि भाई इसमें कोडिंग कैसे करते हैं। मतलब इसमें कोडिंग नहीं करते, करना है हम लोगों को स्प्रिंग बूट में ही कोडिंग है। इट जस्ट कि हम लोगों को समझना है कि भाई अगर हम लोग माई सीक्वल और डीबीवर को एक साथ अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इसमें स्प्रिंग बूट का यूज़ करते हुए किस तरीके से एक डेटाबेस को यूज़ करते हैं, राइट। तो हम लोगों ने डेटाबेस ही माई सीक्वल उठाया है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि माई सीक्वल होता क्या है, तो वी ऑल डू नो कि भाई माई सीक्वल मेरा डेटाबेस है, राइट। अलॉन्ग विद दैट माई सीक्वल एक रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। एक रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि वो डेटाबेस जो सारा का सारा डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, राइट। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि डीबीवर क्या होता है, तो डीबीवर बेसिकली ना मुझे अलग अलग डेटाबेस से बात करने के लिए मदद करता है। कैसे? मुझे पता है कि अगर मैं माई सीक्वल को इम्प्लीमेंट करता था, माई सीक्वल की अगर मैं क्वेरीज लिखता था, राइट, अगर मैं माई सीक्वल की क्वेरीज लिखता था तो मैं किस चीज़ का यूज़ करता था, तो मैं माई सीक्वल वर्कबेंच का यूज़ करता था, राइट। सॉरी, मैं माई सीक्वल वर्कबेंच का यूज़ करता था। बट अब हर एक डेटाबेस को यूज़ करने के लिए मुझे अलग अलग उसकी वर्कबेंच इंस्टॉल करनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी, उससे फेमिलियर होना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट एक ही प्लेटफॉर्म से फेमिलियर होना ओके है ना, कि मतलब हाँ ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म जो अलग अलग डेटाबेस के साथ काम कर सकता है, क्वेरीज लिख सकता है, मैं उसी के साथ फ्रेंडली होता हूँ, राइट। सो इसीलिए कि डी बीवर मेरा माई सीक्वल के साथ, मेरा एसक्यूएल लाइट के साथ, राइट, मेरा पोस्टग्रेस के साथ, राइट, अलग अलग डेटाबेसेस के साथ काम कर सकता है एक ही साथ, ठीक है। और ये बेसिकली मुझे डेटाबेस दिखाने के साथ साथ ये डेटाबेस एडिट भी कर सकता है, राइट। ये डेटाबेस एडिट भी कर सकता है। सो डी बीवर हम लोगों ने इसी रीज़न की वजह से चूज़ करा था, राइट। अब बेसिकली एक टॉपिक है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ रखा है, राइट, बट स्टिल मैं उसके ऊपर थोड़ा डाइव इन करूँगा क्योंकि अभी हम लोग डेटाबेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो आई गेस कि वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, राइट। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है स्प्रिंग स्प्रिंग डेटा जेपीए, राइट। स्प्रिंग डेटा जेपीए। अब मैं अगर स्प्रिंग डेटा जेपी की बात करता हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके साथ आती है हाइबरनेट, राइट। ये दो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंटली समझ आनी चाहिए, राइट। अब मैं इनको तो यहाँ पे रख देता हूँ, बट अब अगर मैं बात करता हूँ स्प्रिंग डेटा जेपीए की, तो स्प्रिंग डेटा जेपीए बेसिकली होता क्या है? ये ना एक रूल बुक है, ठीक है। ये रूल बुक बताती है कि भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी क्लास को, राइट, हम लोगों ने बीन्स के बारे में बात करी थी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, राइट, किसी भी बीन को अगर मेरे डेटाबेस से बात करनी होगी तो वो कुछ रूल्स फॉलो करके ही डेटाबेस से बात कर सकता है। तो यही रूल बुक है मेरी स्प्रिंग डेटा जेपीए, राइट। स्प्रिंग डेटा जेपीए और जेपीए में एक चीज़ का डिफरेंस होता है। किस चीज़ का? जेपी क्यूएल का। जेपी क्यूएल क्या होती है? जेपी क्यूएल बेसिकली जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज होती है, राइट। तो जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली क्या बताती है? ये बताती है कि भाई जो रिलेशन है एंड ऑब्जेक्ट है, राइट, उसके बीच में मैपिंग करा दो, उसके बीच में मैपिंग करा दो। मतलब कि क्या मुझे एक चीज़ समझ आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है? ORM हो रहा है। ORM क्या है? ORM बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होता है। दैट्स इट। उसके बाद मेरा डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैप होके जाता है हाइबरनेट के पास, और हाइबरनेट ही ये काम करता है, राइट। हाइबरनेट ही ये काम करता है। हाइबरनेट में ये काम होने के बाद जो भी मेरे पास मैपिंग होती है वो एसक्यूएल क्वेरीज में बदल जाती हैं, राइट। बेसिकली जिस भी डेटाबेस के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे उसकी क्वेरीज में बदल जाएंगी। अभी हम लोग एसक्यूएल की बात करें तो वो एसक्यूएल क्वेरीज में बदल जाती हैं। हाइबरनेट उसके बाद उसे
JDBC को ट्रांसफ़र करता है। वो SQL क्वेरीज JDBC के पास आती हैं। JDBC बेसिकली जावा डेटाबेस कनेक्टर होता है। जावा डेटाबेस कनेक्टर बेसिकली अलग अलग ड्राइवर्स के साथ इंस्टॉल्ड होता है। अलग अलग ड्राइवर्स मतलब सीक्वल के लिए अलग ड्राइवर होता है, पोस्टग्रेस के लिए अलग ड्राइवर होता है। तो सीक्वल का अगर मैं यूज़ करूँगा तो सीक्वल की क्वेरीज़ यहाँ पे इस ड्राइवर से यूज़ होके इस डेटाबेस से डेटा लेती है और फिर वापस जाता है। जो भी एसक्यूएल क्वेरी से डेटा वापस आता है वो हाइबरनेट से वापस जाके ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग में आता है। और ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग बेसिकली जो भी मेरा डेटा रिटर्न हो रहा है उसे वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके जहाँ से वो चीज़ डिमांडेड होती है, राइट, जिस यूज़र से वो बेस डेटा डिमांडेड होता है, रिक्वेस्टेड होता है, उस यूज़र को वो चीज़ मिल जाती है। दैट्स इट। ये छोटा सा पार्ट था जो हम लोगों ने बहुत डेप्थ में इन आर प्रीवियस वीडियोस पढ़ रखा है, ठीक है। अब मैं बस एक और लाइन जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही थ्योरी में घुस रहा हूँ, बट आई इवन डोंट वांट टू डाइव इनटू दिस थ्योरी, बट स्टिल यार कभी कभी ना ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन योर इम्प्लीमेंटेशन। ही इज़ इंटरेस्टेड इन कि भाई तुझे फुल फॉर्म पता है तो भाई हमें नहीं पता ना हमें कैसा इंटरव्यूअर मिलने वाला है। तो इट्स फॉर दैट कि अभी हम लोग बात करते हैं कि हाइबरनेट होता क्या है, राइट। हाइबरनेट होता क्या है? अगर मुझसे सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाए तो आई नो कि हाइबरनेट इज़ अ व्हाट इज़ अ पावरफुल एंड हाई परफॉर्मेंस framework, ORM framework, right? Basically object relational mapping framework, ORM framework, which is widely used in Java. That's it. अगर कोई भी मुझसे हाइबरनेट के बारे में पूछेगा तो फुल फॉर्म के लिए दैट इज़ इनफ। उसके बाद अगर मैं JPA के बारे में बात करता हूँ तो JPA बेसिकली है क्या? हम लोगों ने बात करी कि JPA एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि JPA सिर्फ और सिर्फ क्या है, बुक ऑफ रूल्स है, राइट। एंड दीज रूल्स आर व्हाट, दीज रूल्स कंटेन्स व्हाट, दीज रूल्स कंटेन्स एट द रेट annotations, and along with that it does contain what, along with that it does contain इंटरफेसेस, राइट। सो यही था कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भाई हाइबरनेट क्या होता है, JPA क्या होता है, तो बेसिकली सिंपली मैं ऐसे ही इसी तरीके से उन्हें बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद मुझे पता है कि अब हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो इम्प्लीमेंट करने से पहले हम सबको पता है कि मैं start.spring.io में जाऊँगा, राइट। start.spring.io में जाके मैं जावा चूज़ करूँगा, मैं जार चूज़ करूँगा, मैं जावा चूज़ करूँगा, मैं जार चूज़ करूँगा। अलॉन्ग विद दैट मुझे डिपेंडेंसीज़ चूज़ करनी होंगी, राइट। डिपेंडेंसीज़ के लिए कुछ डिपेंडेंसीज़ हैं जो हमेशा वो ही रहती हैं, राइट। मतलब कुछ तो हमेशा ही रहनी है, लॉम्बॉक जैसे हो गया, ठीक है। JPA स्प्रिंग JPA हो गया, स्प्रिंग वेब हो गया, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दैट इस बार हम लोग ड्राइवर भी इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट इज़ MySQL ड्राइवर, ठीक है, MySQL ड्राइवर। तो बेसिकली बात ये है कि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ उसे, ठीक है, और रिसेंटली ही मैंने उसे एक्सट्रैक्ट कर रखा है। ये रही वो जिप फाइल, और बहुत रिसेंटली मैंने उसे डाउनलोड कर रखा है और मैंने उसे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे ओपन भी कर रखा है, ठीक है। मैंने ये बेसिकली ये बनाया था बनाया कुछ नहीं था, बेसिकली ये खोल दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम सबको पता है कि वी आर जस्ट गोइंग टू डाइव इनटू कोड, आर कोड पार्ट, राइट। तो अब हम लोग एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, राइट। एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, उस प्रोडक्ट की बात करते करते एक पैकेज बनाता हूँ। वी डू नो ना कि अगर मैं डेटाबेस के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे और कुछ नहीं बनाना, मुझे एंटिटी बनानी है, राइट। तो मैं एंटिटी पैकेज बना दूंगा, and inside this entity package I'm just going to implement my class name रख देते हैं प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट के साथ साथ अब
कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंटली हमें पता ही है कि भाई एंटिटी आएगी, ठीक है, एंटिटी के साथ साथ एट द रेट ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर आएंगे, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर के साथ नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर आएंगे, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर के साथ अगर एंटिटी डेटा भी रख लेते हैं, ठीक है। डेटा क्या करता है इज़ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने शायद डेटा के बारे में नहीं पढ़ा है एंड इट इज़ सो सिंपल, तुम लोग बस एक चैट जीपीटी मारो और तुम्हें पता चल जाएगा, बट आई वांट यू टू डू सम वर्क एंड जस्ट कमेंट इट डाउन बिलो कि भाई डेटा क्या करता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट एक बिल्डर फंक्शन होता है, बिल्डर एनोटेशन होता है। अब तुम लोग बोलोगे बिल्डर भी बोल दो, बिल्डर भी नहीं सिखाया है। बेसिकली बिल्डर भी ठीक है, मैं बिल्डर के बारे में बता देता हूँ। बिल्डर बेसिकली ब्यूटीफाई कर देता है हमारे कोड को, ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, वो और कुछ ऐसा कोई फंक्शनल काम नहीं करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं काम कर रहा हूँ एंटिटी के साथ तो मुझे पता है ना कि अगर मैं एंटिटी बना रहा हूँ तो मुझे टेबल भी बनाना ही पड़ेगा, राइट, टेबल भी बनाना ही पड़ेगा। एंड दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं टेबल बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं JPS से बात करता हूँ तो वो इट इज़ ऑलरेडी गोइंग टू कन्वर्ट द डेटा इनटू द टेबल फॉर्मेट, राइट, बट इट इज़ गोइंग टू टेक द टेबल नेम एज द क्लास नेम। बट अगर मैं इसे टेबल एट द रेट टेबल अनोटेशन यूज़ करके अगर नेम दूँ तो वो उसी नाम से बनेगा, प्रोडक्ट्स टेबल, राइट। सो ये उसी नाम से बनेगा जिस नाम से मैं उसे बोलूँगा, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ था नहीं, बट अब हम लोग जाएंगे आगे, राइट। अब एट द रेट एंटिटी में हम लोगों को एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी मेरी एंटिटी बन रही है तो भाई मुझे प्राइमरी की ऑब्वियसली चाहिए, प्राइमरी की चाहिए, तो हमेशा मैं आईडी बनाता हूँ। उस आईडी को प्राइमरी की बनाने के लिए एट द रेट आईडी का यूज़ होता है, ओके, आईडी का यूज़ होता है, राइट। अलॉन्ग विद दैट क्या मुझे ये पता है, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट क्या मुझे ये पता है कि मुझे एक वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी। तो एट द रेट जनरेटेड वैल्यू, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू में क्या आएगा, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू में वी नो कि एक स्ट्रैटेजी आती है, एक स्ट्रैटेजी के अंदर बेसिकली क्या आता है, लेट जस्ट सी, जनरेशन टाइप, ठीक है, जनरेशन टाइप ऑटो, लेट्स से आइडेंटिटी, दैट्स इट व्हाट वी हैड टू डू। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसकी, डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, तो लेट जस्ट से कि मुझे एक कुछ यूनिक एलिमेंट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट सम स्ट्रिंग stru, राइट, लेट जस्ट से str, लेट जस्ट से आई एम गोइंग टू टेक सम स्ट्रिंग title of that product, right, and along with that I am just going to take big decimal of something like price, right। और ये मैंने सिर्फ ना तुम्हें ये बताने के लिए करा कि बिग डेसिमल भी होता है। बेसिकली मैं ना एक क्वेश्चन कर रहा था, वो क्वेश्चन कौन सा था, DSA का क्वेश्चन है ये, ठीक है, DSA का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे चिपकाया उसे, यहाँ से दिख नहीं रहा है, बट वो क्वेश्चन बेसिकली बिट्स का कुछ है। जस्ट अ सेकेंड ना, दैट इज ऐड बाइनरी का क्वेश्चन है, राइट। और वो ऐड बाइनरी का क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा लॉजिक लगाते हैं ना कि जैसे ये वाला, मतलब उसमें लॉजिक लगता है, ठीक है। अब मैं लॉजिक समझाने नहीं बैठूंगा, बट अगर हम लोग उसे बिग डेसिमल बिग इंटीजर से करते हैं ना तो वो उसमें कोई लॉजिक नहीं लगना है, ठीक है। तो तुम लोग एक बार चैट जीपीटी करके देखना, अगर मैं बिग इंटीजर से उस कोड को करता हूँ तो वो 4 लाइन का कोड हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई दिमाग भी नहीं लगना है, डायरेक्टली A+B जैसे करते हैं वैसे ही एडिशन हो जाता है, दैट्स इट। सो बिग डेसिमल प्राइस ले लिया, उसके साथ साथ एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है, इंटीजर क्वांटिटी ले लेते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैं एक लोकल डेट टाइम ले लेता हूँ, लोकल डेट टाइम, और कि वो क्रिएट किस टाइम पे हुआ, क्रिएटेड एट, एंड अलॉन्ग विद दैट मैं ये ले लेता हूँ कि एक लोकल डेट टाइम ले लेते हैं कि वो अपडेट कब हुआ, ठीक है, अपडेटेड डेटेड एट, राइट, ओके। सो वी आर गुड विद दिस, ओके। अब हम लोग कुछ और बातें करने वाले हैं। क्या मुझे बार बार
खुद बताना पड़ेगा कि भाई क्रिएटेड ऐड अब बन रहा है, अब बन रहा है, नहीं ना. तो लेट जस्ट टेक अ annotation here, and that annotation is creation, I guess, creation timestamp, right? And along with that एक updation timestamp भी आता है, update timestamp. ठीक है, ये अपने आप ही जब जब अपडेट होगा, जब जब क्रिएशन होगा, ठीक है, वैसे कन्वर्ट कर लेंगे. अब एक चीज़ और है कि लेट जस्ट, मैं तुम लोगों को बताऊँ, ठीक है, बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने ये अपडेटेड ऐड लिखा, ठीक है. जब हाइबरनेट काम करता है ना, जब हाइबरनेट डेटाबेस से बात करता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है ना, जो मेरा ये कैमल केस है, अपडेटेड ऐड, राइट, ये कैमल केस कन्वर्ट हो जाता है इस केस में अपडेटेड ऐड. इसे कबाब केस कहते हैं, आई डोंट नो, कुछ ऐसा ही नाम था, आई डोंट नो, बट वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है. मैं जहाँ से पढ़ रहा था बेसिकली मैंने भी ये चीज़ पढ़ी, मैंने इतना इन डेप्थ इसमें ध्यान नहीं दिया, बट इट जस्ट मुझे पता था तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है. अब स्ट्रिंग टाइटल, ठीक है, लेट जस्ट से एक और अनोटेशन होता है, एक और अनोटेशन, मतलब वो अनोटेशन होता है कॉलम. अगर मैं टाइटल को कहता हूँ कि भाई मुझे जब मेरा टेबल बनेगा ना, मुझे उस टेबल में टाइटल का नाम, लेट्स से टाइटल नहीं चाहिए, मुझे टाइटल का नाम टाइटल नहीं चाहिए, मुझे टाइटल का नाम चाहिए वड्डा टाइटल, वड्डा टाइटल. मुझे नाम टाइटल नहीं चाहिए, मुझे वड्डा टाइटल चाहिए. अलॉन्ग विद दैट मैंने इसे कह दिया भाई मेरा ये वाला कॉलम ना नलेबल फॉल्स कर दो. तुम इसे इस तरीके से सोच पा रहे हो क्या कि भाई मैं दिमाग लगा के यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ @कॉलम करके कर रहा हूँ, और एक जगह पे जाके क्वेरीज़ बनने वाली हैं, क्वेरीज़ बनने वाली हैं, एसक्यूएल क्वेरीज़ जो हम लोग लिखते थे वो क्वेरीज़ अपने आप बनने वाली हैं. तुमने सोचा इस बारे में? मैंने कभी ऐसा Node.js के साथ नहीं करा, Express.js के साथ नहीं करा, बट इसके साथ इट्स सो वंडरफुल कि इट इज़ जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू क्वेरीज. एंड अभी हम देखने वाले हैं नलेबल फॉल्स कर दिया. एंड इसी के साथ साथ मैं ये भी कह देता हूँ कि भाई इसकी लेंथ ना सिर्फ और सिर्फ 25 रख दो, नॉट मोर देन दैट. हमने बोला ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे. कॉमन हाइपरनेट कॉन्फ़िगरेशन. उससे पहले मैं एक और चीज़ करता हूँ, ठीक है, उससे पहले मैं एक और चीज़ क्या करता हूँ, मैं टेबल में जाता हूँ, मैं टेबल में एक और अनोटेशन तुम लोगों को सिखा देता हूँ. अब वो अनोटेशन क्या है? वो अनोटेशन है ओके, वो अनोटेशन है कि मैं यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट बता सकता हूँ कि मुझे कौन कौन से यूनिक कंस्ट्रेंट रखने हैं. अब तुम लोग बोलोगे भैया समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो. मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट लिखा, ठीक है, उस कंस्ट्रेंट के अंदर मैंने एक पैरेंथेसिस ओपन करा. अब इस पैरेंथेसिस में आए, इस पैरेंथेसिस में नेम लिखा. ओके, ये क्या हो रहा है? नेम इक्वल्स टू, I don't know, wait for a second. Unique constraint equals to, I guess ये, हाँ ये वाला पैरेंथेसिस आता है यार, सॉरी, ठीक है. इसके बाद फिर से हम लोगों को यूनिक कंस्ट्रेंट लिखना पड़ता है. यूनिक कंस्ट्रेंट लिखा. अब इस यूनिक कंस्ट्रेंट के अंदर मैं लिखता हूँ कि भाई मैं किन कॉलम नेम्स में वो करना चाहता हूँ, क्या यूनिक कंस्ट्रेंट लगाना चाहता हूँ. लेट्स से मैं लिखता हूँ कि भाई टाइटल, और मेरा टाइटल के बाद और क्या है मेरे पास, प्राइस है, राइट. मैं बोलता हूँ मेरे पास टाइटल और प्राइस है, और इस टाइटल और प्राइस को ना कभी भी सेम नहीं रखना दो टेबल के लिए. ये यूनिक कंस्ट्रेंट ही तो है कि किसी भी टाइटल और प्राइस का नाम सेम नहीं हो सकता, राइट. एंड अलॉन्ग विद दैट मैं इस कंस्ट्रेंट का नाम भी रखता हूँ क्या, टाइटल प्राइस कंस्ट्रेंट. दैट्स इट. ओके, दैट्स इट. दैट इज़ इट. दैट इज़ इट. अब हम लोग थोड़ी बात करने वाले हैं रिसोर्सेज में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में. ये मुझे प्रॉपर्टी पहले से मिल रखी है, राइट.
अब मैं तुम लोगों को कोई ऐसा नहीं बोलने वाला कि भाई अब ये रटना है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट वाली बातें जितनी हमने करी है ना, ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एंटिटी इसलिए यूज़ करा क्योंकि हम लोग डेटाबेस से बात करने के लिए हमेशा एंटिटी का ही यूज़ करते हैं, राइट। अगर मेरे पास एंटिटी है तो आईडी होनी चाहिए। आईडी इज़ बेसिकली व्हाट, प्राइमरी की जनरेट करने के लिए मैंने जनरेटेड वैल्यू का यूज़ करा, उसके लिए एक आईडी बनी, ठीक है। ये कॉलम एक अनोटेशन था जो स्प्रिंग डॉट जेपीए का था, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये भी सिखाया कि कॉलम बेसिकली करता क्या है, ठीक है। कॉलम बेसिकली क्या करता है, कॉलम बेसिकली बता देता है कि हाँ मुझे इस कॉल जो जब टेबल बनेगा तो उसका नाम क्या रखना है, क्या वो नलेबल हो सकता है नहीं हो सकता है, उसकी लेंथ कितनी रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टेबल में नेम डाला, टेबल में यूनिक कंस्ट्रेंट्स भी डाल दिए, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूनिक कंस्ट्रेंट हो गया वो मैंने डाल दिया। ये क्रिएशन का टाइम स्टैम्प क्या था वो भी उसी टाइम डाल दिया। दिस वॉज इट, दिस वॉज समथिंग जो मुझे नहीं लगता कि भाई रटने की ज़रूरत है, बट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में कुछ चीज़ें हैं जो रटने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जब हम लोग इधर पे बात करते हैं स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, ये तो हमें नेम तो ऑलरेडी दिया जाता है, ठीक है। बट स्प्रिंग डॉट मैं जेपीए की बात करता हूँ, जेपीए डॉट हाइबरनेट, राइट, हाइबरनेट डॉट डी डी एल। और तो अब हम लोगों ने डी डी एल के बारे में बात करा होगा, तो डी डी एल बेसिकली हम सबको पता है डी डी एल क्या होता है, क्रिएट करना, किसी चीज़ को अपडेट करना, वैलिडेट करना, ये सारी चीज़ें डी डी एल में आती हैं ना। मतलब जब हम लोग डेटा डी बी एम एस पढ़ते हैं, डेटा डेफिनेशन, भूल गया यार, इसका डेफिनेशन भी भूल गया, छोड़ो, बट उसे छोड़ो। बट बेसिकली ये यूज़ किस लिए होता है, ये बेसिकली यूज़ इसलिए होता है कि अगर कभी भी मुझे किसी एक डेटा को क्रिएट करना है, ठीक है, या फिर अपडेट करना है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि स्प्रिंग डॉट जे पी ए डॉट शो माई एस क्यू एल, राइट, इक्वल्स टू ट्रू, इससे क्या होगा, इससे जो भी मेरी एस क्यू एल लिखी हुई होगी ना, अब मैं इसमें वो ऐसे नहीं लिख सकता, हैशटैग से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ठीक है, छोड़ देते हैं। बेसिकली शो एस क्यू एल ये बोलता है कि भाई जो जो इसकी एस क्यू एल क्वेरी बन रही है, बेसिकली अभी तक मैंने कोई क्वेरी लिखी नहीं लिखी है ना, बट जो डेटा लिखा मैंने प्रोडक्ट डॉट जेवा जावा में जो भी कोड लिखा, दिस इज़ गोइंग टू कन्वर्ट दिस होल डेटा, दिस होल कोड इनटू एसक्यूएल क्वेरीज। यही तो हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था ना कि वो एसक्यूएल क्वेरीज में, कहाँ कहाँ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि वो एसक्यूएल क्वेरीज में, ये एसक्यूएल क्वेरीज में चेंज हो जाएगा, है ना। तो एसक्यूएल क्वेरीज मुझे दिखा देना, ये यही लिखा है इसमें बस, ठीक है, कि दिखा देना। अब एसक्यूएल क्वेरीज दिखा देना लिखा है तो वो एक ही लाइन में दिखा देगा, उसको एक तमीज़ तरीके से दिखाना ये भी इसको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए लिखते हैं स्प्रिंग डॉट जे पी ए डॉट प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ डॉट हाइबरनेट, हाइबरनेट डॉट फॉर्मेट एस क्यू एल, राइट, ट्रू। अब मुझे भी ये देखना पड़ेगा यार कि ये चीज़ ट्रू है या नहीं, क्योंकि ऐसा है ना कि कोई भी बंदा इस चीज़ को याद नहीं रखेगा, ठीक है भाई, याद क्यों रखना है, बट कौन सी चीज़ किस काम आ रही है, फॉर्मेट एस क्यू एल, देखा यहाँ पे फॉर्मेट एस क्यू एल नीचे से लिखना था, कोई भी बंदा इसे याद क्यों रखेगा, इट जस्ट कि हम लोगों को थोड़ी हैबिट हो जाती है, ये जो चार चीज़ें हैं, ये चार चीज़ें हर जगह आनी आनी है, तो ये चीज़ याद हो जाती है हमें। बट इसके बाद जैसे ये क्या है भाई ठीक है, ये जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये बेसिकली चीज़ें हैं जो हम लोग थोड़ी बहुत रटते हैं, ठीक, तो रटते नहीं हैं, मतलब छोड़ देते हैं उसे, बेसिकली नेट में मिल जाता है वो कि क्या है क्या नहीं है। अब बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू ग्रैब दिस यार, लेट जस्ट ग्रैब, एक एक करके ही होगा, क्या कंट्रोल सी करा, एंटर एंटर कंट्रोल वी, अरे बाप रे ये क्या हुआ रे, ओके मेरी वीडियो आ रही है ना भाई आई डोंट नो ये अभी क्या हुआ, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है,
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। बेसिकली ना जब हम लोग एसक्यूएल बना रहे थे, ठीक है, एसक्यूएल बनाते टाइम मैंने अपना पासवर्ड, डेटा सोर्स पासवर्ड 1234 रखा था। तो तुम लोग ये याद रखना कि भाई पासवर्ड क्या रखा था, ठीक है। और ये मैं रूट फोल्डर से अभी बनाने वाला हूँ, जो कि हम लोग डीबीवर से यूज़ करते हुए बनाएंगे, देखेंगे। तो बेसिकली ये भी याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, मतलब पासवर्ड याद रखने वाली चीज़ है, बाकी तो ऑनलाइन मिल जाता है। ठीक है, मैंने ये भी कर दिया। ड्राइवर भी आ गया मेरे पास। ड्राइवर के बाद दिस वाज समथिंग जो मुझे और चाहिए था, कंट्रोल सी करा, यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बेसिकली अ लिंक जो अगर मैं एसक्यूएल से कनेक्शन कर रहा हूँ ना, तो ये एसक्यूएल से कनेक्शन करने के लिए ये लिंक चाहिए ही होता है, ठीक है। ये मुझे कहीं पे भी नेट में एक फॉर्मेट मिल जाएगा, कहाँ से लेकर JDBC, माई एसक्यूएल, लोकल होस्ट 3306। जब भी मेरा माई एसक्यूएल कुछ भी सर्वर में काम करता है तो वो 3306 में ही काम करता है। तुम लोग जब उसे इंस्टॉल कर रहे होगे ना, तब तुमने देखा होगा, ठीक है। अब ये स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग इज बेसिकली द डेटाबेस विच आई क्रिएटेड इनसाइड व्हाट, इनसाइड द माई डीबीवर, राइट। सो अभी हम लोग दूसरा भी टेबल बना के देख लेंगे, बट आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी आउट मोर थिंग्स। लेट जस्ट स्टे हियर, राइट। अभी मेरा ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं अपने क्लास में आता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस, enable, let's just wait for this कि भाई क्या होता है। कि मैं तुम्हें दिख भी रहा था, नहीं दिख रहा था, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस यार, आई एम सो सॉरी। ओके, आई गेस आई एम नाउ, इट्स बेटर नाउ। सो हम लोग कहाँ थे यार? हम लोग यहाँ थे कि मेरा ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। मेरा चल रहा है, बट आगे कुछ ना कुछ तो एरर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आ गई भाई। आई डोंट नो क्या गड़बड़ आई है, बट मैं बेसिकली तुम्हें क्या दिखाना चाहता था, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि अगर मेरा हाइबरनेट काम कर रहा है ना, तो हाइबरनेट ने क्या करा, बेसिकली क्वेरीज में बदल दिया सब कुछ। मैं तुम्हें बोल रहा था, मैं तुम्हें क्या बोल रहा था, मैं तुम्हें ये बोल रहा था कि वो डेट की टाइम दे देगा, ठीक है। कब बना, 6 पे बना, ठीक है। अपडेट कब हुआ, 6 पे ही हुआ, ठीक है। प्राइस दे दो, एक टेबल उसने बना दिया भाई, टेबल बना दिया। और टेबल कैसे बनाया हाइबरनेट ने? टेबल हाइबरनेट ने बनाया उस मदद से, किस मदद से भाई, किस मदद से? हाइबरनेट ने सॉरी, क्वेरीज की मदद से। आई एम सो सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ। हाइबरनेट ने बेसिकली क्वेरीज बना दी, ठीक है। तो ये क्वेरीज की मदद से टेबल बना दिया। तो तुम देख सकते हो कि भाई हाइबरनेट किस काम आता है, राइट राइट। अब ये देख लेते कि एंड कंस्ट्रेंट टाइटल प्राइस यूनिक वाया JDBC, टाइटल डज नॉट एग्जिस्ट इन टेबल, टाइटल डज नॉट एग्जिस्ट इन टेबल। हम लोगों ने टाइटल नहीं बनाया क्या? टाइटल, ओके, सी। अब उसने बोला कि टाइटल डज नॉट एग्जिस्ट इन टेबल, राइट, बट टाइटल डज एग्जिस्ट। अब तुम बोलोगे बट मैंने जब डेटा टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ ना, टेबल के बारे में बात करते टाइम मैंने उसे कहा था कि भाई इसका नेम है वड़ा टेबल, वड़ा टाइटल, वड़ा कह रहा हूँ, वड्डा टाइटल। इसलिए उसने रीड नहीं करा। इसलिए अगर मैं यहाँ पे इस कंस्ट्रेंट में, राइट, ये यूनिक कंस्ट्रेंट लिखा है ना मैंने, इस यूनिक कंस्ट्रेंट में ऐसा लिखता हूँ कि वी ए इज़ ग्रेटर DA वड्डा एंड टाइटल का T बड़ा है, राइट, वड्डा टाइटल। नाउ इफ आई एम गोइंग टू रन दिस, इट इज़ गोइंग टू वर्क। एंड अगर तुम लोग मेरे साथ साथ रन कर रहे हो ना, तो डोंट क्यों, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी आई एम जस्ट शोइंग यू कि होता क्या है, ये चीज़ कैसे काम कैसे कर रही है, ठीक है। लेट जस्ट सी कि अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके दैट्स इट। क्रिएट टेबल, मेरे पास पूरी SQL क्वेरी बन गई और मेरे पास टेबल बन गया। और अब अगर मैं अपने डीबीवर में जाऊंगा, राइट, अगर मैं अब अपने डीबीवर में जाऊंगा,
वेयर इज़ माई डी बीवर, सॉरी, आई जस्ट सर्च माई डी बीवर, राइट. इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, ठीक है. तो तब तक हम लोग बातें कर लेते हैं. और बताओ भाई कैसे हो? ठीक है यार, डी बीवर खुल गया होगा. ओके ओके ओके. मैं तुम लोगों को इसलिए मना कर रहा था क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक डी बीवर देखा नहीं होगा कि भाई डी बीवर में काम कैसे करना है, ठीक है. क्योंकि मुझे बहुत बहुत प्रॉब्लम आई थी डी बीवर के साथ, और मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं वीडियो बनाते बनाते कुछ गलती कर दूँ, राइट. तो तुम्हारे साथ मतलब कुछ, अगर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारे साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी, ठीक है. तो बेसिकली क्या था, मैंने लोकल होस्ट बनाया, ठीक है. लोकल होस्ट वेरीफाइड हुआ. लोकल होस्ट में डेटाबेस भी मुझे ही बनाना पड़ेगा. जो मेरा हाइबरनेट है दैट इज़ गोइंग टू जस्ट create the table. It is not going to create a local host server. It is not going to create a database. It is only going to create the tables. And उस tables में मैंने किस table की बात करी थी, स्प्रिंग टेबल की बात करी थी, राइट. और मैं अगर स्प्रिंग टेबल की बात करूँ, मैं उसमें ये देखूँ तो भाई उसमें ये एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं, राइट. और एम्प्लॉयज़ में क्या क्या है, एम्प्लॉयज़ में है क्रिएटेड एट, आईडी, अपडेटेड एट, नेम, टू नेम, टाइटल. क्या ये मैंने दिया था? नहीं दिया था. हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ टेबल नहीं बनाया था. ये एम्प्लॉयज़ टेबल जब मैं बेसिकली क्या कर रहा था, पहले जब इस वीडियो से पहले जब मैं खुद ट्राई कर रहा था तब बनाया था. हम लोगों ने बुद्धू प्रोडक्ट टेबल बनाया था. प्रोडक्ट टेबल में वड्डा टाइटल था, अपडेटेड ऐड था, क्रिएटेड ऐड था, आईडी था, क्वांटिटी था, प्राइस था, स्टीआर था. इसका डेटा टाइप यहाँ आ गया. नॉट नल हो सकता है, नहीं हो सकता है, आ गया. ऑटो इंक्रीमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, यहाँ आ गया. की कौन सी है, ये आ गया. एक्स्ट्रा ऑटो इंक्रीमेंट किसका है, आ गया. क्या हम ये चीज़ समझ गए? अब मैं तुम लोगों को यही सेम चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये बेसिकली काम कैसे करा. ये बेसिकली ओके, ये अरे यार मैं क्या करूँ. ये बेसिकली काम इस तरीके से करा कि जब मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में था, राइट. एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ ने ये रूट रीड करा. रूट बेसिकली वो फोल्डर है जिस फोल्डर के अंदर ये सारा मेरे सारे सर्वर बन रहे हैं, राइट. ये सारे सर्वर मेरे रूट के अंदर बन रहे हैं. अब मैं यूज़र्स देखूं तो यूज़र्स में क्या है, यूज़र्स में रूट एट द रेट लोकल होस्ट है. इसी की वजह से रूट जो मेरा ये बन रखा है, राइट, ये जो ये रूट मेरा बन रखा है, इसकी वजह से ये काम हुआ. इस यूज़र के अंदर ये लोकल होस्ट सर्वर बना, उस सर्वर के अंदर ये डेटाबेस बने, और वैसे ये काम हुआ. अब मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि भाई ठीक है, तुम्हें और कुछ नहीं करना, लेट इट जस्ट बी द रूट फोल्डर, ठीक है. रूट फोल्डर को चेंज मत करो, लेट इट बी दैट. एंड अलॉन्ग विद दैट जस्ट रिमेंबर कि तुमने माई सीक्वल सेटअप करते टाइम कौन सा पासवर्ड डाला था. वो पासवर्ड ये पासवर्ड है, ठीक है. अब तुम इसे तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक तुम्हें ये पता ना हो. और अगर नहीं पता है तो भाई मतलब बहुत सारी चीज़ क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी एंड ऑल दैट. तो मेरा सबसे साफ आंसर है कि भाई पूरा अनइंस्टॉल कर दो, और जितना भी मतलब विंडोज़ आर करके उसमें देख लेना कि मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ. बेसिकली विंडोज़ आर करके सर्विसेज डॉट MSC डालना, ठीक है. ओके करना, और अनइंस्टॉल करने से पहले माई सीक्वल, ठीक है. और यहाँ पे जाना, और यहाँ पे जाके तुम्हारे पास माई सीक्वल आएगा. माई सीक्वल में राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके स्टॉप करना है. स्टॉप करके ये बेसिकली माई सीक्वल काम करना बंद कर देगा. उसके बाद हर जगह से अनइंस्टॉल मार के फिर से उसे इंस्टॉल करना, और फिर उस टाइम इंस्टॉल करते टाइम सबसे पहले बार कन्फिगर आएगा, रीकन्फिगर आएगा, और रीकन्फिगर करके वो जो तुम्हारा ऑलरेडी सेटअप सर्वर है ना उसे रिमूव कर देना. और फिर से जब ऐड करोगे सर्वर को, तुम जब मतलब कर रहे होगे ना, तो तुम ये वीडियो देखना, इस वीडियो को ये वाली क्लिप चलाना. और इसके बाद डेटाबेसेस है. डेटाबेसेस में अब अगर मैं ये कहता हूँ, ठीक है, कोई भी डेटाबेस नहीं बना था, ठीक है. अब अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई आई वांट टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस इनसाइड दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. न्यू डेटाबेस कहता हूँ मैं तितली, ठीक है. मैंने एक तितली नाम का एक डेटाबेस बना दिया. ये तितली नाम का डेटाबेस बेसिकली कुछ कंटेन करता है, नहीं करता, ठीक है. इसका टेबल नेम में कुछ नहीं है. अब अगर मैं यहाँ कहाँ पे मैं अब अगर मैं यहाँ पे जाके इधर पे वेयर इज़ माई स्प्रिंग, ओके, दिस इज़ द नेम ऑफ डेटाबेस, राइट. अब अगर मैं यहाँ पे जाके तितली लिखूँ तो बेसिकली क्या कुछ होने वाला है,
क्या कुछ होने वाला है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि क्या कुछ होगा. लेट जस्ट कंफर्म कि तितली की स्पेलिंग TITLI. ओके, ठीक है. हम लोग DBवर में गए, हम लोगों ने स्टॉप करा, रीरन करा. रीरन करके मैं फिर से सब कुछ रन होता हुआ देखूँगा. एंड ऑल सेट इसलिए क्योंकि मैं तुम लोगों को ये चीज़ समझाना चाहता था कि क्योंकि मेरा जो ये लोकल होस्ट है ना, वो एक तरीके से सेटअप है. वो किस चीज़ के लिए सेटअप है? उस चीज़ के वो इस चीज़ के लिए सेटअप है कि मैंने ना उसे पहले से बोल रखा है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में बोल रखा है कि यूज़ SSL इक्वल्स टू फॉल्स. मतलब जब हम लोग प्रोडक्ट लेवल कंपनीज़ में बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाते हैं तब हम लोग इसे ट्रू करते हैं. आई डोंट नो इसका काम क्या होता है, जस्ट गोना सर्च इट, और अगर तुम लोगों को पता हो तो जस्ट कमेंट इट, ठीक है. बट अभी यूज़ SSL इक्वल्स टू फॉल्स रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना ये काम नहीं करेगा. एंड अलॉन्ग विद दैट जब तुम ये बेसिकली हम लोग वहाँ पे लिख भी सकते थे, बट ये ज़्यादा सिंपलर चीज़ थी. अलॉन्ग विद दैट अगर तुम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट बना रहे हो, ठीक है, तो एडिट कनेक्शन एडिट करते टाइम ड्राइवर प्रॉपर्टी, जब तुम लोग कनेक्शन बना रहे होगे तब ड्राइवर प्रॉपर्टीज़ में जाके ये अलाउ पब्लिक की रिट्रीवल है ना, ये फॉल्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट. इसे ट्रू करना, वरना तुम्हारा जो पब्लिक रिट्रीवल है, जो डेटा पब्लिक रिट्रीवल है, ठीक है, वो अगर फॉल्स है तो कभी भी डेटा रिट्रीव होगा ही नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, राइट. तो अब मैंने अभी क्या बनाई थी, तितली बनाई थी, राइट. तितली के पास टेबल्स आ गए, टेबल्स आए नहीं आए, ओके. तितली ठीक है. तो आई डोंट नो, ये स्प्रिंग में गए हम लोग, ठीक है. स्प्रिंग में मेरे पास टेबल्स आ गए थे. तितली में आई डोंट नो, तितली में टेबल नेम क्यों नहीं दिखा रहा यार, दिखाना तो चाहिए था. आई डोंट नो, लेट्स रीरन दिस. ओके, लेट्स जस्ट रीरन दिस, देखते हैं कि ये हुआ क्यों नहीं. जस्ट चेक दिस डाउन. क्या मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में सब कुछ सही कर रहा हूँ? तितली डाला, ठीक है, तितली लिखा, रूट 1 2 3 4 पासवर्ड है, ठीक है. ऐड कंस्ट्रेंट टाइटल एट टेबल प्रोडक्ट्स, ओके. ओके, लोकल होस्ट तितली. ओके, सो आई डोंट नो ये बेसिकली दिखा क्यों नहीं रहा है यार. engine auto increment data then refresh. okay, so here is the table, ठीक है, क्रिएट हो चुका है. आई गेस कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है. और कितना टाइम लग गया यार, बहुत टाइम लग गया. आई डोंट नो ये क्यों हुआ, ठीक है. तो अब आगे इस वीडियो के हम लोग कुछ एक और छोटी सी चीज़ है, ठीक है. मैंने भी कभी इम्प्लीमेंट नहीं करी, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करी. वी आर जस्ट गोइंग टू डू इट टुगेदर. ये हो गया, ठीक है. सो हम लोग यहाँ पे ना रिसोर्सेज में एक और चीज़ बनाने वाले हैं. अब तुम लोग बोलोगे भैया हम लोग अब क्या बनाने वाले हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू इम्प्लीमेंट सम क्वेरीज here, right, and inside those queries I'm just going to insert some values, right. जैसे कि अब इस resources के अंदर मैं एक फाइल बनाने वाला हूँ and that file name would be data.sql, right. इस data.sql के अंदर मैं कुछ SQL के
क्वेरीज लिखने वाला हूँ, राइट? जैसे कि इंसर्ट इनटू what was this? Okay, root dot was it root? एक सेकेंड, हमें देखना पड़ेगा, राइट? कहाँ गया? तितली, insert into तितली dot. ओके, सो हम लोगों को इतना पता है कि हम लोगों का तितली क्या है? तितली इज़ बेसिकली द टेबल, राइट? कहाँ गया? तितली इज़ बेसिकली द टेबल inside what? Inside the root, right? Inside the users, inside the root, right? So I'm just going to do what? I'm just going to do root dot तितली, ठीक है. अब root dot तितली के बाद I'm just going to mark down कि भाई प्राइस कितना है. I don't know कि ये मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल्स लिखते थे, राइट? इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम. टेबल नेम तो मेरा तितली था, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि ये चलेगा नहीं है. चलेगा, एक बार हम लोग चला के देखते हैं, ठीक है? अब प्रोडक्ट डॉट जावा में मैंने क्या क्या दे रखा था? आईडी दे रखी थी. आईडी तो ऑटोमेटिकली होगी. स्ट्रिंग, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी. तो इसके बेसिस में हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि प्राइस दे दिया, क्वांटिटी दे दी, एंड अलॉन्ग विद दैट STR था शायद, एंड STR के साथ टाइटल था, राइट? लेट जस्ट लुक एट आवर प्रोडक्ट डॉट जावा. STR था, टाइटल था, क्वांटिटी एंड प्राइस, राइट? सो हियर वी आर. इसके बाद वी नो कि हम लोग क्या लिखते हैं. हम लोग वैल्यूज़ लिखते हैं, राइट? वैल्यूज़ लिखते हैं, एंड आफ्टर दैट वैल्यूज़ के बाद हम लोग कुछ वैल्यूज़ डालते हैं. कुछ वैल्यूज़ जैसे कि हमारी अब मैं देखने वाला हूँ कि प्राइस हमारा डेटा टाइप देखना पड़ता है, ठीक है? प्राइस का डेटा टाइप है बिग डेसिमल बेसिकली 12.5 लिख देते हैं. 12.5 कॉमा क्वांटिटी आई गेस इंटीजर थी. क्वांटिटी हमारी इंटीजर थी, ओके. एंड क्वांटिटी के बाद है STR हमारा स्ट्रिंग था. स्ट्रिंग बेसिकली नाम लिखना पड़ेगा, राइट? तो नाम लिखते हैं भोपाल, राइट? एंड आफ्टर दैट एक टाइटल दे देते हैं पार्ले जी एंड ओरियो, राइट? एंड अलॉन्ग विद दैट मैं एक और वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ. अगर कर ही रहे हैं तो एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, राइट? यहाँ पे ओरियो ही लिखते हैं, राइट? एक जगह पार्ले जी लिखते हैं, एक जगह ओरियो लिखते हैं. यहाँ पे सिर्फ पार्ले जी लिख के छोड़ देते हैं. यहाँ पे भोपाल की जगह गोलमाल लिख देते हैं, ठीक है? नाउ देर आर सम थिंग्स जो हम लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है? किसी को भी भाई रटी नहीं होती है, ठीक है? तो ये चीज़ कॉपी कर लेना और यहाँ पे आगे पेस्ट कर देना. कहाँ पे? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, राइट? एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में. अब ये बेसिकली कर क्या रहा है? ये बेसिकली डेफर डॉट डेटा सोर्स इनिशियलाइजेशन ट्रू हो रहा है ना, ठीक है? ये बेसिकली कर क्या रहा है? ये बेसिकली ना हाइबरनेट में क्रिएट कर रहा है टेबल को, ठीक है? इसकी मदद से हाइबरनेट से टेबल क्रिएट हो रहा है. और वो टेबल किस चीज़ से क्रिएट हो रहा है? डेटा डॉट SQL से क्रिएट हो रहा है. अब डेटा डॉट SQL किस चीज़ से आएगा? वो आएगा इस लोकेशन से. ओके, मैंने कुछ गलत करा क्या? कंट्रोल C, ठीक है? वो आएगा इस लोकेशन से, ठीक है? आई डोंट नो ये लोकेशंस, ठीक है? अब लोकेशंस क्या है? लोकेशंस बेसिकली क्या रहने वाली है? बेसिकली एक क्लास का पाथ रहने वाला है, ऑब्वियसली, राइट? क्लास पाथ.
एंड उस क्लास का पाथ क्या रहने वाला है, उस क्लास का पाथ रहने वाला है डेटा डॉट एसक्यूएल, दैट्स इट। आई गेस मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक और चीज़ बची, क्या, स्प्रिंग स्प्लिंट इनिट मोड ऑलवेज, ठीक है। तो वी आर जस्ट गोइंग टू राइट दिस डाउन टू अब ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली फोर्स करता है, ये जो हमारा इनिट लिखा हुआ है, ठीक है, इनिट डॉट मोड इज इक्वल्स टू ऑलवेज, ये बेसिकली फोर्स करता है एसक्यूएल को कि भाई हमेशा हमेशा ये एसक्यूएल हमेशा रन करनी है, ठीक है। मतलब जो ये डेटा डॉट एसक्यूएल है ये हमेशा रन करनी है। अब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग विद दिस ना, एंड तो मेरा प्रोडक्ट डॉट जावा मतलब ये चलने वाला है और इसमें वैल्यूज़ ऐड होने वाली हैं। एंड अगर कुछ एरर आया तो उसमें ही एरर आएगा, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डू चैट जीपीटी, राइट। माई एसक्यूएल तो बन गया, ठीक है। एरर्स आ गए यार, एरर्स आ गए, एरर्स। सो गाइज अगर तुम लोग यहाँ तक आ चुके हो तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू डीबग दिस एरर बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है। इसके कुछ थोड़ी 1 मिनट बाद तुम लोगों को पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि हम लोग गलती कहाँ कहाँ कर रहे थे, बट आई वॉन्ट यू टू डीबग इट, क्योंकि मुझे ये डीबग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एंड जस्ट डोंट रिलाई ऑन चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी और एनी एलएलएम मॉडल, राइट। जस्ट ट्राई टू यूज़ योर माइंड एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई गलती कहाँ है, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आगे तुम लोग अगर पॉज करके खुद डीबग करना चाहते हो तो खुद डीबग कर लो, वरना डायरेक्ट आंसर देख सकते हो। सो हे गाइस, जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो प्रॉब्लम ये थी कि अभी मैं ना प्रॉपरली एक नया डेटाबेस बनाने वाला हूँ, राइट। मैं प्रॉपरली एक नया डेटाबेस बनाने वाला हूँ, लेट्स से कुछ भी AWZ, राइट, कुछ भी बना दिया, AWZ बना दिया। अब मैंने ये डेटाबेस बना दिया, अब मैं इस डेटाबेस में देखता हूँ इस डेटाबेस में क्या कुछ है, डायग्राम में देखता हूँ कुछ है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एम्प्टी है, पूरा खाली है। मैं यहाँ पे गया, मैंने देखा कि भाई डीबीवर में क्या है, डेटा डॉट एसक्यूएल में क्या है। डेटा डॉट एसक्यूएल में पहले तो मैं AWZ कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे AWZ में प्रोडक्ट्स का टेबल में काम करना है। अब मैं सबसे पहले क्या देखूँगा, मैं सबसे पहले ये देखूँगा प्रोडक्ट्स डॉट डेटा डॉट जावा कैटलॉग चेंज करना है, ठीक है। कैटलॉग क्या करना है, AWZ कर दिया, राइट। AWZ करने के बाद क्या मैं यहाँ पे आके इसे रन करके देख सकता हूँ? ओके ओके ओके, यहाँ पे अभी रन नहीं करते क्योंकि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे भी मेरा AWZ होगा, राइट। या अब बेसिकली मैंने सारी जगह AWZ ठीक कर दिया है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सी कि भाई वैल्यूज़ हो गई हैं सही तरीके से या नहीं। ओके ओके, सो हमारा जो टेबल है वो बन चुका है, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी देख रखा है, ये टेबल बन चुका है। टेबल में डायग्राम देखूंगा तो अभी नहीं आया, रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज़ टेबल्स, okay, so it is taking time, right? So यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट टेबल बन चुका है, ठीक है। इस प्रोडक्ट टेबल में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, राइट। अब मुझे क्या करना था, मुझे वैल्यूज़ इंसर्ट करनी थी इसमें, राइट। ये तो किसी काम का ही नहीं था यार, किसी काम का नहीं। चैट जीपीटी अगर तुम लोग बैकएंड कर रहे हो ना, सीरियसली मुझे तो नहीं लग रहा भाई। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में मदद करती हैं क्या करने में। ओके मुझे AWZ नहीं हटाना है, लेट जस्ट डू इट यार। ये चाहिए था मुझे, ठीक है, मुझे ये चाहिए थे AWZ, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे इनिशलाइजेशन होगा, इनिशलाइजेशन के बाद इनिट मोड चलेगा, इनिट मोड के बाद ये चलेगा। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो क्या होगा, लेट्स सी, लेट्स सी, ठीक है। इट इज़ जस्ट गोइंग टू क्रिएट this okay constraints unique, so everything worked fine, right। क्या मैं अब यहाँ पे जाके इनकी वैल्यूज़ देख सकता हूँ? आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश इट।
ओके ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश इट। डेटा क्या मेरे पास आ गया है, पारू ओप्पो माउस। बेसिकली मैं कहाँ पे देख रहा था, मैं यहाँ पे देख रहा था कि मैंने डेटा डॉट एक्सएल एसक्यूएल में यही दिया है कि पारू ओप्पो माउस 12.50 19.50 ये वैल्यूज़। तो क्या मुझे ये वैल्यूज़ मिल गई। अब हमारी गलती कहाँ हो रही थी, मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो चैट जीपीटी ने हमें ये बोला ना कि अगर तुम क्लास पाथ ऐसे कर रहे हो, ठीक है भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। चैट जीपीटी बस बेसिकली कुछ भी बोलता है भाई, कुछ भी बोलता है, तो यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन इट। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन इट। उससे बेटर ग्रॉक है, बट ग्रॉक भी बता नहीं पाया था। तो ये लगाना इतना ज़रूरी नहीं था, ये हमारी गलती नहीं थी। हमारी पहली बड़ी गलती कि हम लोगों ने यहाँ पे बड़ा टाइटल जो था, राइट, वो यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल लिखा था और यहाँ पे हमने इस टाइटल को वर्डर टाइटल में चेंज कर दिया था। ठीक है, ये हमारी पहली गलती थी। दूसरी गलती हमारी क्या थी, दूसरी गलती हमारी ये थी कि हम लोग यहाँ पे ना अपडेट कर रहे थे, राइट। और अपडेट कब कर रहे थे, अपडेट तब कर रहे थे जब हमारी क्लास नहीं बनी हुई थी। और जब हमारी क्लास बनी ही नहीं हुई है, राइट, तो तुम अपडेट क्यों कर रहे हो भाई, राइट। वही दिक्कत थी। और जब तक तुम्हारा टेबल नहीं होगा तो तब तक ये वाली चीज़ नहीं चलेगी। क्योंकि ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये बेसिकली कह रहा है कि एक टेबल है, उस टेबल के अंदर ये वैल्यूज़ इंसर्ट करो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंसर्ट इनटू दिस टेबल। तो मतलब टेबल पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए, ठीक है। तो टेबल क्रिएटेड होने के लिए हमें पहले एक क्रिएट डीडीएल चलाना पड़ेगा। और क्रिएट डीडीएल के बाद फिर से क्रिएट डीडीएल चलाओगे तो जो पहले वाला टेबल था उसको वो रिप्लेस कर लेगा। क्योंकि अभी तो टेबल है ना, अब वो उसे रिप्लेस करके उसमें सारी वैल्यूज़ डाल देगा और वो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी जैसे कि इस बार आई, राइट। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार, टाइम स्पेंड हो गया मेरा। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे से देख रहा हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अब ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो ये वीडियो कितनी आगे बढ़ गई, बट डीबगिंग का जितना भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा डीबगिंग इस रिकॉर्डेड लेक्चर में करी थी ना, मैं उसे कट डाउन कर दूंगा और ये वीडियो ऐड ऑन कर दूंगा उसमें, ताकि तुम लोगों को डायरेक्टली आंसर पता चल जाए कि भाई हम लोग गलती कहाँ कर रहे थे। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या।